बहुत ही सुंदर दृश्य है सेक्टर 9 आशुतोष जी महाराज कैंप का। जीवन का कल्याण चाहते हैं तो हमें भी आवश्यकता है इस शरीर रूपी अयोध्या में राम प्रकट हो जाए। वो तीसरा नेत्र आंतरिक जगत में जागृत होता है सदगुरु की कृपा से। कि जो वेद हैं उनकी जो ध्वनि होती है वो पूरे जो विज्ञान है उसकी पराकाष्ठा होती है। This body is a Devalaya, is a temple of God wherein God resides. दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 9, जहां पर आशुतोष जी महाराज का कैंप लगा हुआ है। बहुत ही भव्य कैंप यहां पर है। अभी कथा सत्संग का आयोजन अंदर पे हो रहा है। अंदर चलेंगे और पूरा जो आयोजन आपको दिखाएंगे और पंडाल भी यहाँ कर आपको दिखाएंगे। उसके पहले बता देते हैं आशुतोष जी महाराज के बारे में। 29 जनवरी 2014 को डॉक्टरों ने क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि मर चुके हैं। लेकिन इनके भक्त आज भी मानते हैं कि डीप फ्रीजर में गहरे समाधि में महाराज जी लीन है। क्या सच्चाई है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ईश्वर को देखा जाता है, द लॉर्ड इज टू बी सीन। बिल्कुल लाइव कथा का यहाँ पर प्रसारण हो रहा है साध्वी के द्वारा। और अंदर का दृश्य देखिए, वाह क्या नज़ारा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है सेक्टर 9 आशुतोष जी महाराज कैंप का। और यहाँ पर आशुतोष जी महाराज के जो भी टीचिंग्स है, उपदेश है, उसको आप देख सकते हैं। उनका फोटो भी बड़ा बड़ा लगा हुआ है। अगर जिसको भी मिला है वो अपने अंतर जगत में उतर करके मिला है। हमने सुना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है उस अविनाशी परमात्मा का ही अंश है। अगर चेत जाए जाग जाए तो सुखों की राशि उसके अंदर ही है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश भूतात्मा वस्थिता सदा अहम आदि मध्य भूता नाम अंते। कि मैं ही सब भूत प्राणियों के अंतर में आत्मा के रूप में वास करता हूँ। मैं ही सबका आदि मध्य और यहाँ पर देखिए कथा चल रहा है, सत्संग चल रहा है। में ये कहा देवी पुराण और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुन रहे हैं। तो अगर हम भी अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो हमें भी आवश्यकता है इस शरीर रूपी अयोध्या में राम प्रकट हो जाए। जब इस शरीर रूपी अयोध्या में राम प्रकट होंगे तो ऐसा ही आनंद हमें भी प्राप्त होगा जैसा अवध वासियों ने उस समय प्राप्त किया जब प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। और यहाँ पर आशुतोष जी महाराज दिव्य ज्योति संस्थान की किताबें भी मिल जाएंगी आपको। दरबार सजा है, प्रभु का पंडाल लगा है, प्रभु की पावन कृपा बह रही है। तो इस कृपा का हम भी लाभ लें, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, औरों को भी संदेश पार करके अपने जीवन का कल्याण कर पाएं। आरंभ करें आपकी से पहले प्रभु के चरण में जो कुछ जयकारा गाएंगे सभी प्रभु के चरण में। वृंदावन बिहारी लाल की दोस्तों, अभी हम प्रयागराज महाकुंभ में सेक्टर 9 में आ चुके हैं और यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का बहुत ही सुंदर कैंप लगा हुआ है। और अंदर का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है मानो हम स्वर्ग में आ चुके हों। दिव्य नज़ारा है, भव्य नज़ारा है। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी जी। महाराज जी बताइए डीजेएस के बारे में शॉर्ट में बताइए, क्या आपका मतलब उद्देश्य है, किस प्रकार आप काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं अभी महाकुंभ में? आपका कितने दिनों का प्रवास है, क्या क्या होना है? हर हर महादेव, जय श्री राम। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हम जय श्री राम कहना चाहेंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से
ये जो भव्य दिव्य आपको शिविर नज़र आ रहा है, कैंप नज़र आ रहा है, इसके पीछे इसके प्रणेता दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। उन्हीं की कृपा से ये सारा का सारा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे भव्य भगवान शिव का मूर्ति आप देख पा रहे हैं। इस भव्य मूर्ति के माध्यम से समस्त जनमानस को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये संदेश प्रदान करना चाहती है। यूँ तो भगवान शिव के विषय में बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ समझाया जा सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बताना चाहता हूँ। भगवान शिव के यहाँ मस्तक पर तीसरा नेत्र है, जो चित्र के अंदर देखने को मिलता है, मूर्ति के अंदर। इसके माध्यम से हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जैसे भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र है, इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के पास वो तीसरा नेत्र आंतरिक जगत में जागृत होता है सद्गुरु की कृपा से। इस स्थान को आई ऑफ द सोल, आई ऑफ द विजडम, दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र, दसम द्वार इत्यादि नामों से इसे पुकारा गया है। और उस नेत्र के माध्यम से जो हमारा ईश्वर परमात्मा अपने घट के भीतर में उसे देखा जा सकता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पुरोधा दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी उस परम प्रकाश स्वरूप ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, केवल वो बात नहीं करते। यहाँ जितना भी शिविर में आए हुए भक्तगण हैं, बहुत सारे ऐसे हजारों की संख्या में उन्होंने केवल ईश्वर को माना नहीं, सुना नहीं, उन्होंने देखा है। और इस शिविर में ऐसे ब्रह्मज्ञानी साधक जिनके माध्यम से ये विश्व शांति का आगाज़ यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 33 दिनों के अंदर 150 से अधिक कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें श्रीमद् भागवत देवी कथा, श्री राम कथा, भगवान शिव की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री कृष्ण कथा इत्यादि। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा विलक्षण आपको अभी मैं लेके चलूँगा, वहाँ पर रुद्री पाठ हो रहा है, जहाँ मंत्रों का गुंजायमान आप श्रवण कर रहे हैं। उसकी तरफ हम बाद में जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं परिचय बता दूं कि श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, यूथ के प्रोग्राम, नारी शक्ति के ऊपर प्रोग्राम ये हो रहे हैं। और आशुतोष जी महाराज के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा मतलब लोग जानते हैं, क्लिनिकली उनको डेट डिक्लेयर किया गया था 29 जनवरी 2014, तो आप लोग किस रूप में उनको स्वीकार करते हैं? गुरु श्री आशुतोष महाराज जी गहन समाधि की अवस्था में है और वो जरूर इस प्रकार से उनकी कृपा से ही, जो उनकी दिव्य कृपा है, उनकी दिव्य सूक्ष्म शक्तियां हैं, हमेशा सदैव शिष्य के ऊपर कार्य करती रहती हैं। उन्हीं की कृपा से सारा काम हो रहा है। तो मतलब कब तक आने की संभावना, आएंगे वो समाधि से बाहर? आपको इधर ले चलते हैं। तो अभी रुद्री पाठ का आयोजन भी यहाँ पर हो रहा है, वो उसका नज़ारा तो और भी दिव्य है, आपको दिखाने वाले हैं। तो ये रुद्री पाठ जो यहाँ पर हो रहा है, मतलब कितने लोग करते हैं और क्या किस तरह से हो रहा है? यहाँ पर जो आप अखंड रुद्री पाठ का दर्शन कर पा रहे हैं, दिव्य ज्योति वेद मंदिर के माध्यम से ये विलक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पूरे भारतवर्ष से लगभग 33 दिनों के लिए 504 ब्रह्मज्ञानी वेदपाठी भाई और बहनें एकत्रित होंगे अपनी सेवाओं को निष्काम भाव से अर्पित करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है इसका वेद पाठ का? जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वेद हैं उनकी जो ध्वनि होती है वो पूरे जो विज्ञान है उसकी पराकाष्ठा होती है, और जो इसकी सकारात्मक तरंगे हैं, जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं, उसका प्रभाव, उसका सकारात्मक प्रभाव पुरुष और प्रकृति पर अवश्य ही पड़ता है। तो ये एक बहुत मेगा इवेंट है जो कि विश्व शांति के लिए एक कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर हुआ है। With this question, और यहाँ पर देखिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में इंग्लिश में प्रवचन चल रहा है, अंग्रेजी में डिस्कोर्स चल रहा है। He is a realized soul. He is a perfect sage. Krishna Dvaipayan Vedavyas ji, he was not talking of a temple outside. And you know what? His Holiness Shri Ashutosh Maharaj ji, he had revealed the subtle truth embedded in this invocation, in this solution which was given by Vedavyas ji.
This body is the living temple of God, and all our scriptures sing its glory. Lord Krishna in Gita tells Arjun that this is the sacred Kshetram where God dwells. So Arjun, this is not an ordinary body. This is not an ordinary opportunity. Our scriptures say, Deho Devalyam, this Dehe, this body is a Devalya, is a temple of God wherein God resides. And you know what? All the temples which we see outside, where we go and worship, these temples, their construction manuals are written in Agam Shastras. And these Agam Shastra talks of two styles of temples, the Nagar style and the Dravidian style. If you can see it on the screen, the Nagar and the Dravidian style, these are actually built on the physiology of the human body, the subtle metaphysical physiology of the human body, wherein each of the chakras in our subtle body represent various parts and aspects of a temple. Right from the Gopuram, that is the Mooladhar chakra of our body, from which the sacred entry is made. And the Sanctum Sanctorum, the Garbhagriha, that is our Agya chakra, above which there is a Viman, there is a Shikhar, where the Kalash is kept, that is our Sahasrar chakra. So this outer temple also indicates that this body is a sacred temple. Go inside this body, take care of this body, develop it into that divine shrine where the goddess can sit in her full might. Let us go back to that traditional prayer which is etched in our scriptures as Argala Stotram, where the sages have asked not for material benefits, they have asked for victory over our vices. They have asked the mother to bless them with the vision of the real self. They have asked the mother to bless them with victory, to bless them with redemption from anger, lust, greed, all these negativities. Let's together join our hands, fill our hearts with devotion and seek and ask, put forth this very prayer in the lotus feet of the mother to seek her blessings and head towards our life's true journey of self-realization. I have wasted births and births. I have wasted births and births. Oh, Mother Divine. Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini, Durga Shiva Shama Dhatri, Swaha Swaha Namostute. Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini, Durga Shiva Shama Dhatri, Swaha Namostute. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो